हेलो दोस्तों। तो आज का जो अपना सब्जेक्ट है कार टायर सिलेक्शन। तो कार टायर सेफ्टी और कंफर्ट ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो ये है कार टायर रिप्लेस कब करें। तो दो केस में रिप्लेस करना चाहिए। एक तो एज 5 साल के ऊपर अगर आपके कार टायर सेम है तो कितने भी किलोमीटर्स होने दो, 10,000 20,000 40,000, आपको कार टायर्स रिप्लेस करने चाहिए। बिकॉज रबर की जो क्वालिटी है ये डिटेरियोरेट होती रहती है, नीचे धीरे धीरे ख़राब होती रहती है। तो सेफ्टी के एस्पेक्ट के हिसाब से आपको रिप्लेस करना चाहिए। दूसरी केस है अगर आपका रनिंग ज़्यादा है सपोज़, तो कार के टायर्स वियर आउट हो जाते हैं। तो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो टायर्स है ये अभी ब्रांड न्यू टायर्स है, ये मेरे पुराना टायर है, ये यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ देखिए आपको, यहाँ इसको बोलते हैं ट्रेड वेयर इंडिकेटर। तो ये रबर जब यहाँ टच हो जाता है घिस घिस के, तब अपने को कार के टायर्स बदलने पड़ेंगे। तो हर कार में इक्वी डिस्टेंस पे, ये देखिए यहाँ भी दिए हुए, ये ट्रेड वेयर इंडिकेटर्स देते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये वेयर इंडिकेटर तक रबर अगर पहुँच जाए तो आपको कार के टायर्स रिप्लेस करने चाहिए। तो दो को इसमें, एक तो अगर 4 या 5 साल के ऊपर हुआ है तो रिप्लेस करो, या ट्रेड वेयर इंडिकेटर को टच किया है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। पहली बात ये है। अब आते हैं कि कौन से डिज़ाइन के टायर ले और कौन से कंपनी के टायर ले, ब्रांड कौन सा ले। तो पहले आता है डिज़ाइन कौन सा चाहिए। तो कार के टायर्स में टायर के ये जो ट्रेड पैटर्न रहता है, या ये जो आपको दिखता है, ये ट्रेड पैटर्न बोलते हैं उसको। ये पैटर्न 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है डायरेक्शनल, और तीसरा होता है असिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है इंडिया में। जो रोड कंडीशंस है और जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें सिमेट्रिक कार टायर्स पैटर्न्स ये सबसे ज़्यादा चलते हैं। दूसरा है डायरेक्शनल, मैं दोनों दिखा दूंगा आपको। और तीसरा जो असिमेट्रिक है, ये रेसिंग कार के लिए, ये स्पोर्ट्स कार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। तो पहले देखते हैं सिमेट्रिक कार पैटर्न्स कैसे रहता है। तो ये है सिमेट्रिक कार टायर पैटर्न। ये वाइडली यूज्ड अक्रॉस इंडिया। ये कब यूज़ करना चाहिए आपको, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज क्या है कि सिमेट्रिक कार टायर का पैटर्न जो है वो सबसे सस्ता रहता है। अगर आप सिटी ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं, स्लो स्पीड ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं, जहाँ बारिश कम हो, ऐसे एरिया में आप रहते हैं, तो सिमेट्रिक कार टायर सफिशेंट है। बट अगर आप हाई स्पीड ड्राइविंग करना चाहते हैं, हाईवे के ऊपर है, 100-150 के स्पीड से आप चलाना चाहते हैं गाड़ी, तो सिमेट्रिक कार टायर थोड़े से अनसेफ हो जाते हैं। उसका एक रीज़न है कि इसका एक्वाप्लेनिंग रेजिस्टेंस जो रहता है वो कम रहता है। एक्वाप्लेनिंग रेजिस्टेंस क्या है, अगर बारिश होता है या बर्फ़ गिरती है तो एक साइड में अगर रास्ता गीला है और एक साइड में ड्राई है, तो गाड़ी जब चलती है तो एक साइड के टायर्स स्लिप होना चालू हो जाते हैं और गाड़ी टर्न होकर एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो ये जो रहता है एक्वाप्लेनिंग रेजिस्टेंस, जो पानी है, टायर ऑटोमेटिकली नीचे आया तो प्रेशर जब आता है टायर के ऊपर का तो वो बाहर फेंक देता है। ओके, तो टायर का ग्रिप बना रहता है। अब इससे क्या है कि उसका ब्रेकिंग भी अच्छा रहेगा और आपका कार स्किड होने का चांसेस कम होता है। अल्दो कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP करके रहता है, जो कंप्यूटराइज कंट्रोल रहता है, बट उसका कंट्रोल से पहला कंट्रोल आता है टायर का ट्रैक्शन का, जो रोड के ऊपर है। तो अगर आप हाईवे के ऊपर हाई स्पीड से चलाना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ ड्राइविंग आपका सपोज 70-80% हाईवे है। जैसे अभी मैं पूरा इंडिया का टूर करना चाहता हूँ, 4000 किलोमीटर मैंने केरल का टूर किया, तो डेफिनेटली मैंने डायरेक्शनल कार पैटर्न चूज़ किया है। क्योंकि डायरेक्शनल कार पैटर्न जो है वो पानी के ऊपर अच्छा काम करता है, एक्वाप्लेनिंग रेजिस्टेंस अच्छा है, उसका नॉइज़ कम है कंपैरेटिवली, थोड़े से कॉस्टली रहते हैं ये ऑफ कोर्स। दूसरा है डायरेक्शनल का, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए डायरेक्शनल कार पैटर्न कैसा है। तो ये वी फॉर्मेशन हुआ है ऐसे, और इसके अंदर जो है ना रेन थ्रेड है ये। तो रेन थ्रेड क्या करते हैं, पानी को बाहर फेंक देते हैं। तो टायर के नीचे जब प्रेशर है तो पानी नहीं रहेगा, तो टायर का ग्रिप रोड के ऊपर अच्छी तरह से बना रहेगा। तो इसके लिए अगर हाईवे ड्राइविंग है, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जो कोस्टल एरिया है, कोकन एरिया है, केरला है, तमिलनाडु है, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ ये डायरेक्शनल पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, अब इसका एक डिसएडवांटेज है कि देखिए इसके ऊपर रोटेशन का डायरेक्शन दिखाया हुआ है। तो ये जो टायर है ना, यही डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, डिज़ाइन किया हुआ है ऐसा, क्योंकि अगर वैसा रोटेट होगा तो ये पानी बाहर फेंकेगा। तो आगे का टायर पीछे और पीछे का टायर आगे अगर करना है तो सिर्फ राइट का राइट में और लेफ्ट का लेफ्ट में कर सकते हैं। वेयर एज सिमेट्रिक अगर रहेगा तो कैसे है कि कोई भी टायर कहीं भी चलता है, उसको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नहीं रहता है सिमेट्रिक टायर को। ओके, तो थर्ड टाइप है असिमेट्रिक।
असिमेट्रिक क्या रहता है, उसमें थोड़ा सा आधा जो पोर्शन रहता है वो डायरेक्शनल पैटर्न जैसा रहता है और आधा सिमेट्रिक जैसा रहता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाना चाहते हो अगर गाड़ी को, तो डेफिनेटली असिमेट्रिक पैटर्न ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एक साइड उसका कॉर्नरिंग के लिए डिज़ाइन किया है। जैसे कि आप घाट में हैं और घाट में भी बहुत हाई स्पीड से चला रहे हैं, तो असिमेट्रिक रहेगा तो भी वो आराम से निगोशिएट कर लेता है। बट अगेन ये स्पेसिफिकली मीन फॉर स्पोर्ट्स कार और स्पोर्ट्स मोड में जो ड्राइव करते हैं, फास्ट ड्राइव करते हैं, फास्ट टर्न मारना चाहते हैं, उनके लिए अगेन इट इज़ अ कॉस्टली। और उसका भी एक्वाप्लानिंग रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा रहता है, ब्रेकिंग अच्छा मिलता है उसका। तो डायरेक्शनल और असिमेट्रिक ये आपको बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देंगे अगर वो रोड गीला है बारिश की वजह से तो भी, या बर्फ़ अगर थोड़ा सा है। ऑफ कोर्स अगर आप कंटिन्यूसली बर्फ़ के एरिया में रहते हैं, जैसे कि कोई हिमाचल के एरिया में रहते हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू हैव विंटर टायर्स। विंटर टायर्स आपको स्पेसिफिकली बर्फ़ में चलाने के लिए डिज़ाइन किए होते हैं। उसके बारे में मैं कभी दूसरे वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल मैंने परव्यू दे दिया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ब्रांड, तो एक हो गया पैटर्न सिलेक्शन, तो मैंने क्लियर कट बोला कि सिमेट्रिक आपको सिटी ड्राइविंग में, और अगर हाईवे ड्राइविंग मैक्सिमम में तो डायरेक्शनल लेना चाहिए। अगर बारिश के एरिया में आप काम करते हैं, कोस्टल एरिया में है आप, तो डेफिनेटली डायरेक्शनल विल बी बेटर, ओके। और असिमेट्रिक अगर स्पोर्ट्स मोड में आप ज़्यादा चलाते हैं। तो अभी जाते हैं हम लोग ब्रांड सिलेक्शन के लिए। तो क्लासरूम सेशन जैसे होगा, मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, उसके ऊपर मैं दिखाऊंगा कौन सा ब्रांड लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो चलो चलते हैं क्लासरूम में। अब आते हैं ब्रांड कौन सा ले। तो ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली अपने लिए, क्योंकि ब्रांड से ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड एक ब्रांड का एक एसोसिएटेड वैल्यू रहता है। जैसे रिप्लेसमेंट कैसे देते हैं वो, उनका सर्विसिंग कैसा है, क्या है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वाइल सिलेक्टिंग द ब्रांड। तो ये टॉप 5 ब्रांड्स है, ये हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड्स इन इंडिया है एज ऑफ नाउ, ओके। तो गुडईयर का एक है, अपोलो है, एमआरएफ है, योकोहामा है और ब्रिजस्टोन है, ठीक है। तो हर एक के जो प्राइजेस दिए हैं मैंने, ये मेरे जो पूना का डीलर है, इसने जो मुझे सितंबर 2023 में जो प्राइजेस दिए थे वो प्राइजेस मैं दिखा रहा हूँ यहाँ आपको, ठीक है। कार माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी हर टायर का कैसा है ये मैंने दिखाया है, एक्सलेंट, एक्सलेंट एंड एक्सलेंट, ठीक है। तो ये ओवरऑल है, ऑब्वियसली हर एक का ड्राइविंग पैटर्न कैसा है, कौन से रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, क्या स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं, दैट आल्सो मैटर्स डेफिनेटली। बट एक इन जनरल मैं गाइडलाइंस बता रहा हूँ कि कौन से टायर्स ज़्यादा अच्छे। जैसे मैंने बताया था आपको एमआरएफ और अपोलो, ठीक है। तो एमआरएफ और अपोलो क्या है, दोनों ये मैक्सिमम कमर्शियल गाड़ियों में यूज़ होते हैं। इसका कंफर्ट लेवल थोड़ा सा कम रहेगा कंपैरेटिवली, बट लाइफ बहुत अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। राइड कंफर्ट सब में अच्छा ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ड्यूरेबिलिटी, टायर लाइफ आप देखेंगे यहाँ मैंने हाई हाई लिखा हुआ है, ओके। तो कमर्शियल्स में ये ज़्यादा मैटर करता है। ये जो टायर्स मैंने देखे हैं कि कमर्शियल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। देन कमिंग टू द टायर नॉइज़, अगेन ये तीनों के लिए लो है, इसके लिए एक्सलेंट बोला हुआ है मैंने। तो मैंने योकोहामा का जो टायर सिलेक्ट किया वो स्पेसिफिकली एक रीज़न था टायर नॉइज़, और सेकंड मेरा हाईवे ड्राइविंग, क्योंकि मैं ऑल इंडिया टूर की सोच रहा हूँ जो गाड़ी के ऊपर अभी मैं 4000 किलोमीटर करके आया ये नया टायर के साथ में ही। तो डेफिनेटली दैट इज़ वाई योकोहामा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। हैंडलिंग एंड कंफर्ट, अगेन योकोहामा का एक्सलेंट बोला जाता है, एज वेल एज वेट ग्रिप ऑल्सो एक्सलेंट, बिकॉज इट इज़ अ, मैंने जो सिलेक्ट किया डायरेक्शनल टायर सिलेक्ट किया योकोहामा का अर्थ 1 करके, ठीक है। तो ये रहा ब्रांड्स का। वेट ग्रिप आप देख सकते हैं, गुडईयर का भी अच्छा है या ब्रिजस्टोन का भी अच्छा है, और अपोलो और एमआरएफ कैसे बैलेंस्ड है, सभी थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा देंगे, आपको प्राइस भी कम देंगे एंड ओवरऑल अच्छे रहेंगे। अगेन मैं इंसिस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हाईवे हाई स्पीड ड्राइव इंटेंड कर रहे हैं 100 to 140 के स्पीड से, अगेन यू वांट टू ड्राइव, डायरेक्शनल पैटर्न सेलेक्ट करें, अच्छे कंपनी का टायर सेलेक्ट करें और एयर प्रेशर बराबर मेंटेन करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यूसली सिटी ड्राइविंग में है, सिर्फ ऑफिस जाते आते हैं और रेयरली आप हाईवे पे जाते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सिमेट्रिक पैटर्न। और आप जैसे एमआरएफ, अपोलो जो लो कॉस्ट टायर्स है उसमें भी आप जा सकते हैं, गुडईयर का भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कम प्राइस में दे रहे हैं अपने को। तो आई थिंक दैट्स ऑल, ये मेरा टायर सिलेक्शन गाइड था। ऐसे कई मैं टेक्निकल गाइड्स बनाते रहूँगा। 30 साल मैंने R&D में काम किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस आपके लिए काम में आए, इसके लिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कैसे आपके लिए अच्छे अच्छे टेक्निकल वीडियोस लाऊं। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।